हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें हम एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, हम क्या खाते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, मतलब हम हमारे खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, या तो एनिमल्स पर या फिर प्लांट्स पर। तो हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कैसे करती है, हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, हमें एनर्जी उससे कैसे मिलती है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है ये पूरा देखेंगे। ऑब्जर्व कैसे होता है हमारी बॉडी में, काऊ में कैसे डाइजेशन होता है, साथ में अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है, वो कैसे अपना खाना खाते हैं, वो कैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देख लिया है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं, लेकिन हम एनिमल्स अपना खाना, ह्यूमन बींग्स अपना खाना नहीं बना सकते। एनिमल्स दैट गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स जो हम होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उन्हें अपना खाना कैसे मिलता है, दूसरे प्लांट से मिलता है। इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो हमें डायरेक्टली हम प्लांट्स को खा लेते हैं, या फिर हम इनडायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, मतलब उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। समझ में आया? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पूरे किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। हमने क्लास 6 में हम सीख चुके हैं, उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। हम सभी को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बढ़ सकते हैं, जो कि सांस ले सकते हैं, वो सभी को खाने की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। कुछ भी हमारी बॉडी में अगर कुछ होता है, हमें लग जाती है, उससे रिपेयर करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। फंक्शनिंग, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए भी खाने की ज़रूरत होती है। अगर एक दिन हम नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में हमें लैक ऑफ एनर्जी सा फील होने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी नहीं है। तो हमें एनर्जी जो मिलती है, जो भी सब कुछ चीज़ें करने के लिए, वो कैसे मिलती है? खाना खाने से ही मिलती है। तो खाना खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल का जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम, उसमें हम क्या क्या बोलते हैं कि उन्हें वो खाना खाते क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है उन्हें, तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने कंपोनेंट्स ऑफ द फूड देखे थे कि फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। मोड ऑफ इंटेक, हम कैसे खाते हैं वो, ठीक है, हमारी बॉडी में वो कैसे जाता है, एनिमल्स को खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और हमारी बॉडी फिर उसको यूटिलाइज कैसे करती है, ठीक है। हमने तो खा लिया, फिर हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कैसे कर रही है, वो पूरा क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है हमारा। अपने आप की क्लास 6 क्लास में पढ़ लिया है कि हमारे खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड फिल करने हैं। तो हमें पता है जैसे होते हैं फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, तो ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो जो एक कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, इसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि हमें चावल, रोटी, ये सब खाने से मिलता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। कैसे सब्सटेंस होते हैं? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, मतलब कठिन होता है, जटिल होता है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम उसको वैसा का वैसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हमें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब छोटे छोटे भागों में, सिंपल भागों में कन्वर्ट करना पड़ता है हमारी बॉडी में खाने से पहले। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, और जो ये ब्रेक डाउन होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या होता है, तो डाइजेशन यही होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे वैसा का वैसा यूटिलाइज नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब अगर हमारी बॉडी को उसको यूटिलाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हमारी बॉडी करती है डाइजेशन के फॉर्म में।
कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देती है, लिक्विड फॉर्म में कर देती है, ताकि वो हमारे ब्लड में घुल जाए और ब्लड में घुलकर पूरी बॉडी को वो चीज़ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पहुंच जाए। तो इसी को ही हम डाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। अब सेकेंड आपका टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। खाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कौन कैसे खाना खाता है डिफरेंट करता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ठीक है। जैसे बीज जो होती है, मधुमक्खियाँ जो होती है, हमिंग बर्ड्स जो होती है, वो क्या करती है, सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। वो क्या करती है कि रस जो प्लांट्स होते हैं या फिर फूल वगैरह जो होती है उनकी उस पर बैठकर उनका रस चूसती है, ठीक है। हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन मधुमक्खियाँ ऐसा करती है। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो क्या खा पाते हैं, वो हमारे जैसा खाना नहीं खा सकते हैं, वो अपने मदर का मिल्क ही पी सकते हैं, है ना, तो वो उस पर फीड करते हैं। साथ में जो स्नेक्स होते हैं जैसे पाइथन हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, अब इनके उसमें दांत वात तो होते नहीं, तो ये चबा के नहीं खाते हैं, ये सिर्फ सोलो कर लेते हैं, ठीक है। ये गटक लेते हैं अपने फूड को ऐसा का ऐसा, अपना जो प्रे, अपना जो शिकार है उसको क्या कर लेते हैं, ऐसा का ऐसा ही गटक लेते हैं अपने अंदर और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो कैसे हम खाना खा रहे हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर दे फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो कैसे खाना खाते हैं, जो कि ऊपर जो छोटी छोटी चीज़ें तैर रही होती है उसको खाकर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैर रहे होते हैं उसको खाकर अपना पेट भरते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना खाना खाते हैं। कोई चबा चबा के खाता है, कोई एकदम से सोलो कर लेता है, गटक लेता है स्नेक जैसे, कोई सक करता है, मतलब चूस के खाना खाता है, जैसे मधुमक्खियाँ हो गई, जो जुएँ होती हैं, जो लीज होती है, वो ऐसा खून चूसती हैं, ठीक है। और बीज क्या करती है, जो पराग होता है, फूलों का जो नेक्टर होता है, वो सक करती हैं। तो सब अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। तो इसमें अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमंस कैसे अपना खाना खाते हैं। एक बॉक्स में आपको एक अमेजिंग फैक्ट दे रखा है कि स्टारफिश जो होती है वो क्या खाती है, शेल्स खाती है, ठीक है। शेल्स जिसमें एक छोटा सा एनिमल होता है अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट की एक शेल होती है, उसके अंदर एक एनिमल होता है, तो उसको खाती है। तो वो उसको खाने के लिए क्या करती है, जो शेल की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ से वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहता है, वहाँ पर स्टारफिश क्या करती है, उसका स्टमक उसके मुंह में आ जाता है, ठीक है। स्टारफिश तो ऐसे स्टार जैसी दिखती है, तो उसका जो स्टमक है वो उसके मुंह में आ जाता है। और फिर क्या करता है, जो सॉफ्ट एनिमल शेल के अंदर, एक जो शेल होती है उसके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल बैठा होता है उसको ले लेता है, सक कर लेता है, उसको अपने माउथ में ले लेता है, और उसका फिर पेट, जिसका स्टमक वापस उसकी बॉडी के अंदर चले जाता है, और फिर उसका खाना स्लोली डाइजेस्ट होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है कि जो स्टारफिश है उसका जो पेट है उसके मुंह में आ जाता है और उस तरीके से वो खाना खाती है। तो अब आपका टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो हम ये तो पता है कि हम खाना क्या खाते हैं, या तो हम एनिमल्स का कुछ खाते हैं या फिर प्लांट्स का कुछ खाते हैं। तो अब हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो वी टेक इन फूड थ्रू दी माउथ। हम हमारा खाना कैसे खाते हैं, हमारे मुंह के ज़रिए से खाते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसके बाद फिर हम पूरे हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है और फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो खाना हम नहीं खाते हैं, मतलब जो हमारा पच नहीं पाता है, वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी उसको निकाल बाहर फेंकती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो कभी आपने सोचा है जो भी खाना आप खाते हो उसका बॉडी में क्या होता है, ठीक है। बॉडी में जाने के बाद कहाँ कहाँ पर वो जाता है खाना, कौन कौन सी कंटिन्यूस कैनल से वो गुजरता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो एक कंटिन्यूस पास से गुजरता है, ठीक है। हमारे मुंह से, मतलब बकल कैविटी जो होती है, बकल कैविटी से एनस तक हमारा खाना एंड होता है। जैसे हम बकल कैविटी में खाते हैं खाना, फिर एनस तक हमारा खाना जाता है और फिर एनस के द्वारा हमारा जो अनयूज्ड खाना होता है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो निकल जाता है। तो हमारा ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्यूकल कैविटी है। ये बकल कैविटी क्या होती है, तो बकल कैविटी मतलब हमारा मुंह, जिसमें क्या क्या होते हैं, दांत होते हैं, टंग होती है, ये सब चीज़ें।
उसके बाद क्या है, फूड पाइप, ठीक है। इसके बाद एक पाइप होता है जिससे खाना हमारे पेट तक जाता है, तो उस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। पहले हमारे मुंह में खाना जाता है और फिर उसके एक पाइप के द्वारा पेट में जाता है, तो उस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद हमारा खाना क्या जाता है, पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, फिर हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम होता है, और उसके बाद एनस के द्वारा हमारा खाना निकल जाता है, जो कि अनयूज्ड खाना होता है, जो कि वेस्ट होता है हमारी बॉडी के लिए, वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म दी एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये जो पूरा ट्रैक है, ठीक है, हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ठीक है। ये एक रास्ता होता है जहाँ पर पूरा खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, जो हम खाते हैं पूरा डाइजेस्टेड हो जाता है। तो ये जो पूरा कैनल है उससे हमारा खाना गुजरता है, और जो भी फूड हम खाते हैं वो छोटा छोटा होके पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। The inner walls of stomach and the small intestine and its various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digested juices। इसके साथ साथ हमारी, आप देखोगे डायग्राम में, तो इसमें salivary glands भी होती है, जो कि क्या करती है, हमारा जो थूक बनाती है, ठीक है, सलाइवा बनाती है। थूक को इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। तो क्या बनाती है, सलाइवा बनाती है, जो कि जिससे हम खाना ठीक से चबा पाते हैं। साथ में लिवर होता है, ठीक है, लिवर और पैनक्रियाज होते हैं। ये क्या करते हैं, जूसेस सिक्रीट करते हैं हमारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए। दिस डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट्स द सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जूस निकलते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे खाने को, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपल वंस में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं खाना पच जाना। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, हमारे मुंह से लेके एनस तक, वो साथ में जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारे जूस निकलते हैं हमारा खाना पचाने के लिए, तो ये सब मिला के क्या बनते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे पहले हमारा खाना मुंह में जाता है, बकल कैविटी में जाता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है यहाँ पर, ठीक है, जिससे थूक बनता है और हमारा खाना ठीक से हम चबा पाते हैं। फिर एक पाइप दिख रहा है आपको, ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस से हमारे स्टमक में खाना जाता है। स्टमक के बाद काय में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स में जो हमारा खाना जाता है, तो वहाँ पर कैसे डाइजेस्ट होता है, कहाँ पर कौन से जूसेस निकलते हैं, कैसे पहुँचता है, ये सब चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।